आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। मुझे उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे। आज जो है वो क्लास नंबर 5 है। क्लास नंबर 5 जो मुझसे स्टूडेंट्स नए जुड़ रहे हैं, मैं उनके एक बार बता दूं, आप बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जुड़ रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। ये मैं क्लासेज जो दे रहा हूँ ये बिहार पुलिस की जो वैकेंसी आई थी 2023 में, उसका जो आपका री एग्ज़ाम होने वाला है 7 अगस्त से जो स्टार्ट है, मैं उसके लिए ये टारगेट बैच स्टार्ट किया हूँ। यानी कि बैच नहीं, ये मैराथन है। लगातार 21 दिन मैं आपको दूंगा, लगातार 21 दिन। मैथ का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। इससे क्या फायदा होगा, एक तरह से लगभग आपका पूरा मैथ ही कंप्लीट हो जाएगा। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज, कहीं से नहीं, तभी मैं सिस्टम से करवा रहा हूँ। और अभी मैं आपको बता दिया था पहले क्लास में कि अभी मैं आपको संख्या पत्ती और सरलीकरण के क्लासेस दे रहा हूँ, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन के। ये बहुत बड़ा पार्ट होता है, 5 से 7 क्वेश्चन यहीं से आने हैं। ये बेसिक मैथ होता है एक तरह से, समझ गए। तो आज इसकी 5वीं क्लास है। जो स्टूडेंट्स आप क्लासेज नहीं लिए हैं, नहीं देखे हैं, आप जाकर के मेरे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ पे सारा वीडियो पड़ा हुआ है। आप एकदम सिस्टम से देखिए, क्योंकि अगर आप नहीं देखेंगे तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि मैथ कनेक्टेड होता है और मैं मैथ एकदम जीरो से उठाया हूँ, एकदम टॉप तक ले चलूँगा। जितने भी पुलिस एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, मैं आपको वही सॉल्व करवा रहा हूँ और आपको पता होगा मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, चैप्टर वाइज करवा रहा हूँ। एक तरह से पूरा मैथ ही दे रहा हूँ और ये 21 दिन का मैराथन है। लगातार 21 दिन में क्लासेस दूंगा, ठीक है। आज के क्लास में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आज मैं कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन लेकर आया हूं और कई टॉपिक्स हैं उसके अंतर्गत। क्योंकि आपको इतना तो आपको मैंने बता दिया है कि कोई एक मान लीजिए क्वेश्चन होता है, वो किसी न किसी टॉपिक से भी होता है। तो अगर वो क्वेश्चन किसी टॉपिक से है तो मैं उस टॉपिक से सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि वही पूछा गया है तो आपका एग्जाम में वही आ जाएगा डिट्टो। थोड़ा बहुत चेंज तो होता ही होता है, तो मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। तो आज थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैं लेके आया हूँ। मैं 6 क्लासें दूंगा, उसके बाद नंबर सिस्टम पे, उसके बाद चैप्टर पे चलेंगे। मैंने बता दिया आपको, आज 5वीं क्लास है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। देखिए पहला क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 माइनस 1 अपॉन में 2.3 मल्टीप्लाई 2.3 प्लस 2.3 प्लस 1। आपको सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा? 2.2 पहला ऑप्शन है, 3.2 दूसरा ऑप्शन है, 1.3 तीसरा ऑप्शन है और 3.3 चौथा ऑप्शन है। जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा। जबरदस्त धांसू, खाली बात को पकड़ लेना, ठीक है। देखिए अब समझिए। देखिए यहाँ पर 2.3 2.3 2.3 एक सेम नंबर का रिपीटेशन है। तो अगर हम इसको a मान लें तो क्या हो गया? AQ। ध्यान से देखिए, AQ हो गया। अब यहाँ पे 1 है तो 1 को हम 3 बार लिख सकते हैं, जरूरत पड़ रहा है अभी। तो अगर इसको b मान लें तो 1 को तो हम कितनी बार भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 बार जरूरत पड़ा, क्योंकि यहाँ 3 बार आया था AQ। अब इसको b मान ले तो क्या लिख लिए हैं? BQ है। अगर ध्यान से सुनना, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर AQ और BQ के फॉर्मेट में हो, यानी कि एक सेम नंबर का यहाँ पे 3 बार रिपीटेशन आया हुआ हो और एक दूसरा नंबर का सेम यहाँ पे 3 बार रिपीटेशन आया हो, यानी कि AQ और BQ के फॉर्मेट में है, तो आपको देखना है कि इसके बीच में साइन क्या है, यहाँ पे माइनस है कि प्लस है। अगर यहाँ पर माइनस होगा, इसका आंसर क्या होगा जानते हैं? इन दोनों को माइनस कर देना है, बस आंसर निकल जाएगा। अगर यहां पर प्लस होगा तो इन दोनों को प्लस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नीचे में क्या दिया हुआ है आपको देखना भी नहीं है, समझ गए? जो मैं कह रहा हूं वो करना ध्यान से। तो आप यहां पे तो AQ और ये माइनस BQ के फॉर्मेट में, तो 2.3 में से -1 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 1.3। ध्यान से देखना, 2.3 में से -1 घटाएंगे तो 2 में से 1 जाएगा, इसमें से घटाओगे 2.2, पहला ऑप्शन है जो कि गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1.3, यानी कि थर्ड ऑप्शन इसका आंसर है। अगर यही चीज प्लस में हो तो यहां पे इन दोनों को क्या करना है? प्लस में कर देना। कभी ये नंबर पॉइंट में आ जाता है, कभी होल नंबर में आता है, कभी भयंकर दिखा देगा। आपको घबराना नहीं है, नीचे में देखना भी नहीं है क्या दिया हुआ है, खाली ऊपर में देखना है। आई बात समझ में? अगर AQ और BQ के फॉर्मेट में है तो ऐसे ही करना। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, अब मैं मान लीजिए अपने मन से दे रहा हूं क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, 729 मल्टीप्लाई 729 मल्टीप्लाई 729 प्लस 121 मल्टीप्लाई 121 मल्टीप्लाई 121 अपॉन में
729 मल्टीप्लाई 729 माइनस 729 121 प्लस 121 मल्टीप्लाई 121। आपको कह रहा है सॉल्व करो, इसका आंसर क्या होगा। आपको देखो सिर्फ देखना है कि यह 3 बार रिपीटेड हुआ है कि नहीं, यानी कि 729 का क्यूब है और यहाँ पे 121 का क्यूब है, 3 बार रिपीटेड हुआ है, ए क्यू और बी क्यू के फॉर्मेट में, यहाँ प्लस है तो क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस कर दो, 729 और 121 को जोड़ दो, 9 1 10, 2 2 4 1 5, 7 1 8, इसका आंसर क्या आएगा 850 आएगा। आई बात समझ में, बना लेंगे क्वेश्चन, नीचे में देखना भी नहीं है आपको क्या दिया हुआ है। कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, यहां तो क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला भी, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन है यदि रूट टेंडर x प्लस 5 माइनस रूट टेंडर x माइनस 2 इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, तो आपको कह रहा है x का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू निकालना है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 13 और चौथा ऑप्शन क्या है 15। अब आप याद करो पहली क्लास, मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे एक एक क्लासेस को सिस्टम से देखिए, मैथ कनेक्टेड है, इसको कहीं कहीं से देखेंगे नहीं समझ में आएगा। मैथ खतरनाक क्यों होता है, क्यों, क्योंकि स्टूडेंट इसको कहीं कहीं से पढ़ने की कोशिश करता है। नहीं, मैथ को हमेशा जड़ से धरना है और उसको टॉप तक ले जाना है, समझ के बात। ये इक्वेशन है, मैं क्या बताता, या तो इक्वेशन को अपने मन से वेरीफाई करो या ऑप्शन से बढ़ जाओ। अगर किसी ऑप्शन, मान लीजिए कोई ऐसा इक्वेशन है जिसमें आपका माथा काम नहीं कर रहा, तो मैं क्या बोला था, क्या ऑप्शन से बढ़ जाओ। देखो धर से निकलेगा, 1 सेकेंड में आंसर निकलेगा, इसका आंसर ऑप्शन से बढ़ जाओ। इसको क्या करना है, यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन क्या रखते हैं 9, अगर यहाँ पे 9 रखेंगे तो 9 प्लस 5 कितना होगा 14, और 14 का वर्गमूल निकालना आपको, 14 का वर्गमूल निकलेगा, लाना क्या है आपको, एक होल नंबर में लाना है। दिमाग लगाओ, पहला ऑप्शन नहीं है। अब बढ़ते हैं दूसरा ऑप्शन पे, अब रखते हैं क्या हम 11, तो 11 प्लस 5, 11 प्लस 5 कितना हो गया 16, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4, तो आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर यहाँ रखते हैं 11, 11 में से 2 गया कितना हो गया 9, और 9 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना हो जाएगा 3, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देते हैं, 4 में से 3 गया 1, देखो वेरीफाई कर रहा है, इसका मतलब कि आंसर क्या है 11। बुद्धि से काम करना है, मैं पहले बोल दिया मैं आपको विद्वान नहीं बना रहा हूं। नौकरी लेने के लिए जो चीजें चाहिए और जितने कम समय में चाहिए, मैं उससे भी ज्यादा कम समय में आपको बना के दे रहा हूं। मैं 5 सेकंड बना के दे रहा हूं, 2 सेकंड बना के दे रहा हूं। खाली बात को मेरी पकड़ लेना, मेरी चीजों को समझ नहीं करना। क्वेश्चन बनाना कोई बहादुरी बात नहीं है, मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूं, मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन छोड़ना, इससे क्या मतलब है। ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई भी इक्वेशन है, समीकरण है, तो या तो उसको ऑप्शन से बढ़ जाएंगे या अपने मन से वेरीफाई करेंगे। जब भी x का, y का, z का कोई भी वैल्यू कहेगा निकालने, तो उसको ऑप्शन से बढ़ेंगे। जब x प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऐसा क्वेश्चन कहेगा निकालने के लिए, तो उसको वेरीफाई करेंगे, क्योंकि उसमें 2 इक्वेशन दिया रहता है। मैं बता दिया हूं ये चीजें, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, यहां तक क्लियर है। अब अगला देखिए, बेहतरीन क्वेश्चन है। आज के क्वेश्चन जो होंगे आपके, मैं पहले ही बोल दिया हूं, आज की क्लास एकदम धांसू क्लास होने वाली है। ये नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन का एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये एक टॉपिक है। 5 मिनट में इस टॉपिक को समझाता हूं, मोस्ट पॉपुलर टॉपिक। यहां से कई टाइप्स के क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछते हैं, पहले आप समझना। देखो क्वेश्चन क्या है, पहले आप समझे। यहां पर है 5 3 रूट 8। देखो ये जो 3 है ना, ये इसके अंदर है, ये जो 3 है, मैं आपको समझा दूं, ये 3 इसके अंदर है, ऐसे है ये। लेकिन एग्जाम हॉल में आपको क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया हूं कि ये इसके अंदर में है, समझ गए, ऐसे ही रहता है। -2, ये 4 कहाँ है इसके अंदर, 2 4 रूट 81 प्लस 5, ये इसके अंदर है 5 रूट 32, और हल करना है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन है 14, 16, 18 और 20। अब मैं आपको 2 मिनट का टाइम लेता हूं और 2 मिनट में आपको चीजें समझाता हूं। इसमें कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से बना लेंगे। पहले ये टॉपिक है, पहले आप इसको समझो। यहां पे देखो, अब देखिए, अब ध्यान से समझना। अगर कहीं पे 9 दिया हुआ है तो आप जानते हैं 9 को एकदम 0 से उठा रहा हूं, टॉप तक ले चलूंगा 5 मिनट में। रूट वाला देखो, विद्यार्थी को सबसे ज्यादा दिक्कत किससे होती है, या तो पॉइंट से या रूट से। अगर बहुत जगह कहीं खाली रूटे दिख गया और आपको पॉइंट दिख गया, धड़कने बढ़ जाती है आपको। तो मैं कह रहा हूं ये रूट वाला टॉपिक है। 5 मिनट में, आज के बाद आपको रूट में प्रॉब्लम नहीं हो, चाहे कितना भी घुमा फिरा के क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे, खाली ध्यान से देखना। तब 0 से उठा रहा हूं, टॉप तक ले चलेंगे, मात्र 5 से 7 मिनट लगेगा। 9 आप तो इसका जानते हैं कि इसको तोड़ देते हैं और इसका पेयर बना के बाहर निकाल लेते हैं 1, ये तो पता होगा आपको, ठीक है। अब देखिए यहां पे, ये आपको पता होगा। अगर यहां पर 3 रूट 8 कर दे
अगर यहां पर 3√8 कर दे, यहां खाली होता है, ध्यान सुनो, यहां खाली होता है, यहां पे ये एंगल अगर खाली है तो यहां 2 माना जाता है, अगर यहां पे 2 माना जाता है। 2 लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मॉडर्न मैथमेटिक्स में 2 नहीं लगाता है। √9 और 2√9 ये दोनों चीजें सेम है, दोनों का आंसर 3 होगा। मॉडर्न मैथमेटिक्स में 2 लगाओ चाहे नहीं लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मॉडर्न मैथमेटिक्स में 2 नहीं लगाया था क्योंकि कंप्यूटराइज होता है। खाली है तो क्या माना जाएगा? 2 माना जाएगा। अगर अब यहां पे 3 है, ध्यान से सुनना, अगर यहां 3 है तो इसका मतलब यह हुआ कि अंदर वाले नंबर को 3 के टर्म में तोड़ के और इसमें से 3 का पेयर बनाना है, एक बाहर निकालना है। अगर यहां 4 होगा तो अंदर वाले नंबर को 4 के टर्म में तोड़ना है, उसमें से एक बाहर निकालना। अगर यहां 5 होगा तो अंदर वाले नंबर को 5 के टर्म में तोड़ के इसमें से एक बाहर निकालना है। तो 8 को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुने 2 गुने 2, छोटे से छोटे में तोड़ दो। अब यहां पे 3 है तो 3 का पेयर बनाओ, 3 में से एक बाहर निकालो, कितना आएगा इसका आंसर? 2 आएगा। अगर समझ गए, अगर मान लीजिए दिया हुआ है 4 आपको दिया हुआ है 16, अब कोई कह रहा है बताओ इसका आंसर क्या होगा, तो कुछ नहीं है, 4 16 को तोड़ देते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 है यहां पर तो 4 का पेयर बनाएंगे, एक बाहर निकालेंगे, इसका आंसर कितना आएगा? 2। कैसा भी क्वेश्चन क्यों नहीं हो, ऐसे ही आपको करना है। बात को समझ गए आप? 5 होता तो 5 का पेयर बनाते, बना के ऐसा दिया रहेगा, घबराओ मत। अगर यहां पे 5 रहेगा तो अंदर वाले नंबर के 5 के ही टर्म में टूटेगा, बना के ऐसा दिया रहा था, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब देखिए, अब गौर से देखना, अब इसके पीछे कोई नंबर नहीं डाला गया अभी तक, इसके पीछे देखिए तो एंगल है, अब इसके पीछे यहां पे कोई नंबर नहीं डाला है यहां पे। अब इसी के पीछे कहीं नंबर डाल देता, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में इसके पीछे नंबर डाल दे, यहां पे इसी क्वेश्चन को मान लीजिए मैंने दे दिया 5 4√16, किसी में भी यहां पे नंबर डाल दीजिए 2, यहां पे नंबर डाल दीजिए 4, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके पीछे नंबर डाला हुआ है तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके और इसके बीच में यहां पे मल्टीप्लाई होता है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है और जितना सॉल्व करने पर आया इसको इसमें से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 मल्टीप्लाई, इसको आपने भी सॉल्व किया, देखो डायरेक्ट में लेता हूं, कितना ले लिया है? 2, इसको 2 से गुना कर दो, कितना आंसर आ जाएगा? 10। किसी में भी पीछे नंबर हो इसको सॉल्व कर देना। अब मान लीजिए इसी के पीछे 2 डाल दिया तो इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 2, तो 2 से इसको गुना कर दो तो कितना आएगा आंसर इसका? 4। आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया, कंप्लीट। अब देखिए इसमें एक स्टेप इसका और होता है, कंप्लीट है, ध्यान सुनना, एक स्टेप में बता रहा हूं आपको, ध्यान देखिए, थोड़ा पॉइंट में भी खींच देता हूं, थोड़ा मैं आपको 10% ज्यादा ही बढ़ाता हूं, कहीं घुमा फिरा के पूछ दिया तो आपको दिक्कत करेगा। अब ध्यान से देखो, अब क्या करता है, कभी कभार पॉइंट डाल देता है, अब ध्यान से देखना, ध्यान से देख लो, पॉइंट डाल देता है। मान लीजिए अब 25 है तो 25 का वर्गमूल तो आप निकाल लेंगे 5, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या करेगा, देखो यहां पे, अब यहां पे ये खाली है, ध्यान से देखना, यहां खाली है, खाली है तो क्या माना जाता है? 2। तो जब भी यहां खाली हो तो अंदर वाले नंबर में 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा। कितने अंक के बाद? 2 अंक के बाद, कम से कम 2 अंक के बाद या 4 अंक के बाद, कम से कम 2 अंक के बाद, 1 अंक के बाद कभी पॉइंट नहीं बिठाएगा। या तो 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा या 4 अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा। ध्यान देखो, या तो इसको ऐसे दे सकता है 0.25, या बहुत टफ करने की कोशिश किया तो आपको ऐसे दे सकता है 0.0025, या तो 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा या 4 अंक के बाद पॉइंट। आपको कुछ नहीं करना है, जो नंबर है उसका वर्गमूल निकालो। 25 का वर्गमूल क्या हो गया? 5। अब ध्यान से सुनना, अगर 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाया है तो बाहर में जो नंबर आया उसमें 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा देना। अगर 4 अंक के बाद बिठाया है तो बाहर जो नंबर आया उसमें 2 अंक के बाद पॉइंट बिठा देना। तो इसका आंसर क्या होगा? 0.5, 0 चाहे लगाओ यहां चाहे नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। 25 5, अब कितने अंक के बाद पॉइंट है? 4 अंक के बाद, तो 4 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर में 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाओ। तो 5 तो एक ही अंक है, अपने मन से 0 लगा दो, इतना तो पता होगा, 0.05 इसका आंसर होगा। अगर 2 अंक के बाद न पॉइंट होगा तो बाहर निकालोगे 1 अंक के बाद पॉइंट, 4 अंक के बाद पॉइंट निकालेगा, बाहर निकालोगे तो 2 अंक के पॉइंट। अगर 6 अंक के बाद पॉइंट होगा तो बाहर नंबर निकालोगे, उसमें 3 अंक के बाद पॉइंट, आधा कर देना, पॉइंट बिठा देना। समझ के? अब देखिए यहां खाली है, अब मान लीजिए, अब यहां देखिए 3√8, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए, मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो और मैं उसी उद्देश्य से पढ़ा रहा हूं। ये 21 दिन का मैराथन में, पहले घबराई मत, घोड़े की रफ्तार से दौड़ा रहे हैं इसको, धर 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 चल रहा है। अब टेंशन मत लीजिए, खाली इसको घोल के पी जाना, एक एक क्लास को घोल के पी जाना, बार बार वीडियो को देखना अगर नहीं समझ में आ रहा है तो।
सुनने के लिए छोड़ देना, चला देना, सुनते रहना, कहीं गेट सुनने से ना मैथ की इमेज बनती है, डाटा माथा में छपता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 3√8 कुछ नहीं करना, इसको तो आपको पता है कि तोड़ेंगे तो 2 आएगा, अभी बताया था 2 दूनी 4 दूनी 8, ध्यान से देखना, तो इसका आंसर तो 2 आएगा, आपको पता है। अब क्या करता है, अगर यहाँ 3 है तो इसमें भी पॉइंट बिछा सकता है, अगर लेवल बढ़ाया तो जब यहाँ पे 3 है तो अंदर में कम से कम 3 अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा, या तो 3 अंक के बाद या 6 अंक के बाद, उतना डीप नहीं जाएगा, फिर मैं बता देता हूं। अंदर में अगर यहाँ 3 है तो 3 अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा, खाली है तो कम से कम 2 अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा, अगर यहाँ 4 हो तो अंदर में 4 अंक के बाद पॉइंट बिठाएगा। बात को समझ गए। अब इसको क्या पॉइंट में क्या कर सकता हूं, ऐसे दे सकता हूं, आपको कहेगा 0.008, कहेगा सॉल्व करो इसको, कुछ नहीं है, आप सॉल्व करो, 8 को तोड़ो, नंबर को तोड़ो, नंबर को अभी तोड़े हैं, कितना आया 2। अगर अंदर में 3 अंक के बाद यहाँ पॉइंट बिठाया है तो बाहर में आप 1 अंक के बाद पॉइंट बिठाया, जैसे इसमें 2 अंक के बाद पॉइंट था ना, तो 1 अंक के बाद नहीं, इसमें 3 अंक के बाद, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है, 3 अंक के बाद पॉइंट आएगा, तो बाहर वाले नंबर में 1 अंक के बाद पॉइंट बिठा देना। अगर यहाँ पे 6 अंक के बाद पॉइंट दे, मान लीजिए ऐसा दे दे नंबर, खैर ऐसा नहीं जाएगा, इतना हैवी नहीं जाता है, मान लीजिए 6 अंक के बाद दे दिया आपको, ऐसा कह रहा है बनाने के लिए, बताओ क्या होगा। तो नंबर तोड़ो 2, अब 6 अंक के बाद पॉइंट 3 और 3, तो बाहर में हाफ फिर करो, क्योंकि 3 का पेयर बन रहा है, 0.0 इसका आंसर ही आएगा। अगर यहाँ 4 हो तो अंदर वाले नंबर को फिर क्या करना, 4 अंक के बाद पॉइंट होगा, 4 रहेगा तो सुन लेना, 4 हो 4 अंक के बाद पॉइंट रहेगा, तो फिर बाहर वाले नंबर में कितने अंक के बाद पॉइंट बिठाओगे, 1 अंक के बाद पॉइंट बिठाओगे। जैसे मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पे देखो 4√0.0016, अब इसको सॉल्व कर, 16 का अब ये तोड़े थे, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 4 का पेयर बनाएंगे, 1 बाहर निकालिए, यहाँ 4 अंक के बाद पॉइंट है तो बाहर में क्या करेंगे, 1 अंक के बाद पॉइंट बिठाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा 0.2। अब आप निश्चिंत रहे, रूट वाले में पॉइंट वाले पूछे चाहे ऐसा वाला पूछे, आप गर्दा उड़ा दोगे, कहते ना गर्दा उड़ा दोगे, मसल के रख दोगे। यही ऐसे ही मैं पढ़ा रहा हूँ, यही कह रहा हूँ, मैं सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ वो क्वेश्चन तो 2 सेकंड में बना दूंगा मैं, उसके अब क्या टेंशन है। बात यह है कि कोई जरूरी नहीं है कि वही क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन घुमा फिरा सकता है ना, कोई जरूरी है वही पूछेगा, इसमें तो और भी टाइप्स बनते हैं ना, इसलिए मैं बोला हूँ कि 21 दिन का मैराथन मतलब वास्तव में ये मैराथन है, वास्तव में मैराथन लिखा, पूरा सिस्टम में से मैं कंप्लीट करवा रहा हूं। ठीक है, अब वो क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से बन जाएगा। अब देखिए वो क्वेश्चन बना के आप खुद ही बना सकते हैं। देखिए अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, ये इतना अच्छा क्वेश्चन है कि पूछिए मत, अब आप इसको आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब यहाँ 5 है, अभी ये बताया था, ये तो अंदर में चला गया, ये तो 3 है, अभी तोड़े थे 2 दूनी 4 दूनी 8, अब ये बोल रहा था 1 पेयर बना के बाहर निकालेंगे 2, अब इसके पीछे 5 नंबर है तो गुना होता है, 2 पंचे 10 माइनस, अब यहाँ 4 है तो 4 के टर्म में तोड़ेंगे, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 81, 3 3 9 37 81, 4 में से 1 बाहर निकालेंगे 3, इसको 2 से गुना करेंगे 6, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ 5 है तो 5 के टर्म में टूटेगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, बेसिक कैलकुलेशन अच्छा रखना है। 5 में से 1 बाहर निकाले तो कितना आ गया 2, और 2 को 5 से गुना करेंगे कितना हो गया 10, 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, 20 में से 6 गया कितना हो गया 14, इसका आंसर क्या है 14, ऑप्शन नंबर पहला। देखे, और ये क्वेश्चन की बात मैंने और क्वेश्चन आपको बता दिया डीप से डीप, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये सिंगल भी पूछ देता है, यहाँ पर आपको 2-3 टर्म दे दिया, अरे कैसे भी पूछे, अंदर से गट से बनिए। कंप्लीट हुआ, देख लीजिए अगला। मैथ पढ़ते हैं तो मैं हमेशा कहता हूं ऐसे ही पढ़िए, ऐसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे हर तरह का क्वेश्चन। चलिए अब अगला देखिए, एक मैं आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन देता हूं। अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब यहां ध्यान से देखिए, ये थोड़ा हार्ड है, घबराना नहीं, बनेगा 5 सेकेंड में। क्वेश्चन है 7.5, एक नंबर देना जरूरी था। क्वेश्चन 7.5 माइनस बड़ी कोष्ट 3.2 प्लस 2 करली ब्रैकेट 1.2 माइनस 3 कोष्ट 0.5 माइनस 1.6 सारे ब्रैकेट क्लोज। सॉल्व करना है। ऑप्शन है -4.7 -5.3 -3.4 और नन मतलब इनमें से कोई नहीं। अब आप ध्यान से सुनो, जब भी बोर्ड मार्क्स का ब्रैकेट वाला क्वेश्चन आए और सारे ब्रैकेट घिरे हुए हो, क्लोज किए हो, ऐसे क्वेश्चन आए, ठीक है, तो कभी यहाँ पे पॉइंट में नंबर रहेगा, कभी यहाँ पे होल नंबर में रहेगा नंबर, कभी यहाँ पे भिन्न में नंबर रहेगा 5/7 3/4, घबराना नहीं है। कैसा भी क्वेश्चन आए ऐसे, तो इस तरह के क्वेश्चन को क्या करना है, उल्टा भरना है, यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक आपको पहुंचाना, उल्टा सॉल्व करना है। 5 सेकेंड में एक हार्ड क्वेश्चन का इजी सॉल्यूशन निकलेगा।
खाली कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान कहीं और नहीं भटकाना है कि यहाँ कर रहे हैं वो कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ध्यान नहीं भटकाना है। देखो मैं कितना सॉल्व करूँ, मेरे शब्दों पे भी गौर करना, सुनते हुए जाना। देखो सॉल्व कर रहा हूँ मैं, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व कर रहा हूँ, इधर से सॉल्व कर रहा हूँ। 0.5 में से -1.6 जाएगा, तो 0.5 में से -1.6 जाएगा तो आएगा -1.1। ये क्लियर है? 1.6 में से 0.5 को घटाओगे तो 1.1 आएगा, माइनस का साइन है तो माइनस लग जाएगा। बेसिक मैथ अच्छा होना चाहिए। अगर अच्छा नहीं है तो मैं बोला था कि हिंदुस्तान का सबसे बेस्ट प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे मैं बनाने जा रहा हूँ, मैथ और इंग्लिश का। अभी तो मैं आया ही हूँ ऑनलाइन, ठीक है। अगर लेवल बहुत कमजोर है आपका, प्लस माइनस पॉइंट रूट नहीं तोड़ने आता है, तो मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ मैंने 2 वीडियो बनाया है कमजोर छात्रों के लिए। बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 1 और बेसिक मैथ महायुद्ध पार्ट 2, 3-3 घंटे का दोनों वीडियो है। आप दोनों वीडियो देख लीजिए, बेसिक मैथ में आप हीरो बन जाएंगे, हीरो, कोई दिक्कत नहीं होगी। आता है ये सब चीजें, देखने की जरूरत नहीं है, वो कमजोर छात्रों के लिए, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व किया, कितना आ गया? -1.1। अब ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। तो -3 को -1.1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस, और 3 को 1.3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3.3। अब यहाँ प्लस 3.3 में से 3.3 और 1.2 को ऐड करेंगे, यहाँ तक सॉल्व किए तो क्या आया? 3.3। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 4.5। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। 4.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 दूना 90, यानी कि 9.0 आएगा। इसको जोड़ देते हैं, 2 पॉइंट है तो 0.93, 12, ये माइनस में है तो माइनस। अब -12.2 में से 7.5 घटाएंगे, इसमें से 7.5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7.4, और ये माइनस है तो बड़े वाले का साइन लगता है तो -4.7। इसका आंसर क्या होगा? -4.7। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जब भी बोर्ड मास का क्वेश्चन आए, ब्रैकेट वाला ऐसे घिरा हुआ हो, डाटा कोई भी यूज किया गया हो, आप ऐसे ही बनाना। आई बात समझ में? कोई दिक्कत तो नहीं? चलिए अगला बढ़ते हैं आगे। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, आज का थोड़ा टाइम लगेगा, समझ गए ना? आज मैं मूड में हूँ। मूड में क्या मैं हूँ? मूड में मतलब ये नहीं समझ के दारू पी के आ गए। मूड का मतलब ये है कि मैं आज थोड़ा टाइम देके बहुत सारा, क्योंकि मैं 6 ही क्लास देना चाहता हूँ और इसमें ना टाइप्स ऑफ क्वेश्चन बहुत है, जो मैं आपके एग्जाम में देखा हूँ, कई टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि लगभग मैं सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। और क्योंकि एक क्वेश्चन की बात नहीं है, मैं इस क्वेश्चन से सारी चीज़ें आपको समझा के बता दे रहा हूँ, उसके आसपास की जितनी चीज़ें हैं, ताकि कैसा भी क्वेश्चन पूछे तो आ जाए। थोड़ा पेशेंस रखना, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, ये एक टॉपिक है, क्वेश्चन है 5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, तो आपको x का वैल्यू निकालना है। 5 का पावर 5x प्लस 5 इक्वल्स टू 1, तो इक्वल्स टू क्या निकालना है? x का। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 चीजें आपको बता देता हूँ। ये एक घातीय समीकरण है। ये क्या है? एक घातीय समीकरण है, घातीय समीकरण, पावर इक्वेशन बोलते हैं इसको। अगर, अब सुनिए, अगर किसी भी समीकरण का, किसी भी इक्वेशन के अगर पावर में अगर x आया है तो उसे घातीय समीकरण बोलते हैं। तो इसको सॉल्व करने का रूल क्या है पहले समझिए, मैं यहाँ पे डेमो से समझाता हूँ। घातीय समीकरण किसे बोलते हैं? 3 का पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 का पावर 7। आपको मैंने कहा इसमें बताओ x का मान क्या होगा। यह है घातीय समीकरण, इसे कहा जाता है घातीय समीकरण, ठीक है। कि अगर किसी नंबर का पावर ऊपर में है उसे बोलते हैं घातीय समीकरण, यानी कि x ऊपर में है तो x का मान निकालना। देखिए कैसे करेंगे, इसका एक रूल है, अगर घातीय समीकरण में, पावर इक्वेशन में अगर बेस इक्वल हो तो पावर को इक्वल कर देंगे। यहाँ बेस इक्वल है, पावर की इक्वल डायरेक्ट कीजिए, 2x माइनस 1 इक्वल टू 7, ये रूल है। अगर घातीय समीकरण में अगर बेस इक्वल है तो पावर ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। तो 2x, इसको उठा के क्या ले जाएंगे इधर, 7 से 8, इसको काटना आता होगा, ये सब चीज़ें। x का आंसर क्या निकल गया? 4। लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन पूछेगा, कभी ध्यान से सुनिएगा, तो वहाँ बेस इक्वल करके नहीं दिया रहता है। जानते हो वहाँ क्वेश्चन कैसे पूछेगा? आपको क्वेश्चन पूछ, ध्यान देखिए, आपको क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे 4 का पावर 2x माइनस 2 इक्वल्स टू 8 का पावर 4, और कहा कि बताओ इसमें x का वैल्यू क्या है। ये घातीय समीकरण है। तो जब कभी भी बेस इक्वल नहीं हो, देखो ये 4 है, ये 8 है, बेस इक्वल तो नहीं है, तो जब कभी भी बेस इक्वल नहीं हो तो आपको बेस इक्वल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आपको बेस इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, तो क्या कर सकते हैं? 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 का स्क्वायर, तो 2 का पावर 2, 2x माइनस 2।
अब यहाँ 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3, अब पहले से पावर 4। अब देखो अब क्या हो गया, बेस इक्वल हो गया आपका। अब बेस इक्वल कर दिया आपने, बेस इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व करने आता है ना, 2 से 2 दूनी 4x माइनस 2 दूना 4 बराबर क्या हो जाएगा 12। आई बात समझ में। इसको उठा के इधर ले जाएंगे तो 12 4 16, 4 से भाग देंगे, x का मान क्या आ जाएगा 4। मैंने इसलिए बता दिया है कि कई टाइप्स के क्वेश्चन पूछते हैं इसमें, तो जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो कि पावर अगर x हो तो बेस इक्वल कर देना, बेस इक्वल नहीं रहता वहां पे दिया के आप बना लोगे। अब देखो इस क्वेश्चन को आपको मैं बताता हूं, ये क्वेश्चन 2 सेकेंड में बना सकते हैं मैं आपको, लेकिन बताता हूं पहले से। अब इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है 1 है, तो अब इस क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे, बेस इक्वल करना है। तो 5 और 1 है, बेस इक्वल कैसे करेंगे, तो 5 को 5 का पावर 5x प्लस 5 इसको रख देते हैं, और आप 1 को लिख सकते हो 5 का पावर 0 लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि इतना जरूर पता होगा किसी नंबर का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, ये पता है ना। 2 का पावर 0 क्या होगा 1, 7 का पावर 0 क्या होगा, कोई भी नंबर x का पावर 0 क्या होगा 1। किसी नंबर का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू 1 होता है। अब बेस इक्वल हो गया तो अब क्या हो जाएगा, पावर बराबर कर दीजिए, 5x प्लस 5 बराबर 0, तो 5x इसको उठा के इधर ले जाएंगे, -5, 5 से 5 कट गया, x बराबर कितना हो गया -1। इसका आंसर कितना आएगा, बेस इक्वल कर देना है हर हाल में। आई बात समझ में, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, कोई दिक्कत नहीं ना, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लेना आप। एक मिनट रुक जाइए पहले मैं, क्लियर है ये अगला क्वेश्चन, ये तो मैं बता दिया था, ये भी बता दिया था। एक मिनट, ये सब आपका ओके है, डन डना डन डन है। अब आप यहाँ ध्यान से देखो बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ये सब बना दिया हूँ मैं, सारा आपको बता दिया हूँ, रुक जाना आप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखिए। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, मतलब अच्छा क्वेश्चन है, इसमें और भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो मैं सारा क्लियर करवाता हूँ। क्वेश्चन लिखिए, 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6 से विभाजित हो। 200 और 600 के बीच पूर्णांकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 5, 6 से विभाजित हो। कह रहा है क्वेश्चन कि 200 और 600 के बीच ऐसे कितनी संख्याएं हैं जो 4, 5, 6 तीनों से कट जाए। अब देखिए यहाँ पे, तो पहले क्या करना है आपको, 4, 5, 6 का एलसीएम लेना है, 4, 5, 6 का एलसीएम लेना है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 60। कितना आएगा एलसीएम, निकाल के देखोगे 60 आएगा, 60 कंप्लीट है। अब जितना आपको एलसीएम आया, अब इस एलसीएम से पहले आप इसको भाग दीजिए 200 को, तो 200 से 200 को भाग देते हैं तो 6 से 6 त्रिक 18, 180, 20 आ गया। फिर अब इसी 60 से जो एलसीएम लाए हैं फिर इस 600 में भी भाग दीजिए, 60 से 600 में भाग दीजिए, तो 10 से ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, है ना, तो शेष आ जाएगा 0, कुछ नहीं। ध्यान से अब सुनिए, अब जो यहाँ आया, अब आप इसको माइनस कर दो, यहाँ जो आया ये कितना आया 10 और यहाँ कितना आया 3। नंबर का एलसीएम निकाल लेना है और जितना एलसीएम आया जो डाटा रहेगा दोनों को भाग देना उस एलसीएम से। अब यहाँ जितना आया भागफल बोलते हैं, जानते हो इंग्लिश में क्योफिशिएंट बोला जाता है। यहाँ जितना आया उसको घटा दें, यहाँ 10 आया और यहाँ कितना आया 3, तो 10 में से 3 गया 7। अब देखो पहला ऑप्शन है 7 जो कि गलत है, 7 नहीं होगा। अब आप यहाँ पे रूल सुनना, जब आप यहाँ पर भाग दे रहे हैं, भाग देने के बाद ध्यान से सुन लेना, अगर इन दोनों में से कोई एक कट जाए, यानी कि जिसका शेषफल 0 हो, पूरा पूरा कट जाए, जैसे देखिए ध्यान से सुन लीजिए, फिर सुन लीजिए कि जब आप भाग दे रहे हैं एलसीएम से, और जब इन दोनों में से कोई कट जाए, चाहे तो ये कट जाए, चाहे ये कट जाए, या दोनों कट जाए, बात को समझ रहे हैं, दोनों में से कोई कट जाए या दोनों कट जाए, अगर कट जाए, समझ गए ना, तो आपको क्या करना है, ये घटाना है, जो लाए घटा करके इसमें से एक एक्स्ट्रा घटाना पड़ेगा। इसका आंसर क्या आएगा 6 आएगा आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें तो भाग दे रहे हैं तो ये तो शेष 20 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 600 में 60 से भाग दे रहे हैं तो यहाँ देखिए पूरा पूरा कट रहा है, शेष क्या आ रहा है 0। कोई भी अगर कट गया दोनों में से एक या दोनों कट गया तो भागफल को घटा देना है, क्वेश्चन को 10 में से 7। लेकिन जब कट रहा है कोई भी, या तो एक कटे या दोनों कटे तब भी एक घटा देना, कितना आएगा आंसर 6। इसका आंसर क्या होगा 6। अब आप ध्यान सुनिए, अगर दोनों में से कोई नहीं कटता ही नहीं कोई, तब इसका आंसर क्या आ जाता 7, लिख लेना। आई बात समझ में। अब कभी कभार क्या करता है, यहां पर ध्यान सुनिए, कभी कभार आपको ये 3 नंबर नहीं देगा, कभी कभार एक ही नंबर दे देगा, कहेगा कि 200 और 600 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो डायरेक्ट 1 से भाग दे देना, सेम करना बाकी यही।
4 से इसको भी भाग देना, 4 से इसको भी भाग दे देना, सेम यही प्रोसेस करना, भाग में से यहाँ घटा देना, सेम वही चीज। अगर कोई कट रहा है तो फिर ये घटा देना, नहीं कट रहा है तो नहीं घटाना। जब यहाँ पे एक से ज्यादा नंबर हो, 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, तो एलसीएम लेके ये काम करना जो हमने किया। आई बात समझ में? क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट अगला देखिए, कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, आज की क्लास का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन लिखिए, ये बार वाला एक टॉपिक है, ध्यान से सुन लेना, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, समझ गए ना। ये क्वेश्चन जो मैं लाया हूँ, ये टफ क्वेश्चन लाया हूँ जानबूझ के। इसमें बहुत इजी क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ध्यान से सुन लीजिए थोड़ा। इसमें बहुत इजी भी क्वेश्चन लाया है, लेकिन मैं जानबूझ के टफ क्वेश्चन लाया हूँ। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है। अगर मैं इसमें हार्ड क्वेश्चन करवा दूंगा ना, तो इजी क्वेश्चन ना अपने छोटे मोटे क्वेश्चन यूं निकाल लेंगे। हमेशा टफ चीजों को बनाने की कोशिश कीजिए, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। अगर हार्ड से हार्ड क्वेश्चन बनाए तो इजी अपने आप बनने लगते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए मैं जानबूझ के, टॉपिक बहुत पॉपुलर है, तो इस टॉपिक में क्वेश्चन पहले लिखिए। क्वेश्चन है 0.1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर, मझला कोष्ठ यानी कि मध्यम कोष्ठ बोलते हैं, इंग्लिश में कर्ली ब्रैकेट बोलते हैं, 1 - 9 छोटी कोष्ठ 0.16 में 6 के ऊपर बार है का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज है, सॉल्व करना है। कितना होगा? ये बार वाला संख्या है, बार संख्या। ऑप्शन है 1/54, 1/108, 1/119 और 1/17। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये थोड़ा क्वेश्चन टफ है, टेंशन मत लीजिए इस टॉपिक को। क्वेश्चन बनेगा 5 से 7 सेकंड में, उसकी टेंशन मत लीजिए। मेरा मैथ गजब है, सॉल्यूशन टेंशन नहीं लेना है। कोई भी क्वेश्चन हार्ड कितना भी हो, 5-7 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा लगे, नहीं तो मैं तो 1-2 सेकंड बता देता हूँ, वो आप जानते हैं, आप मुझे अब जान गए होंगे इतनी क्लासेस में। लेकिन बात इसकी नहीं है कि उसमें कई टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत बेसिक भी क्वेश्चन पूछ देता है। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, 5 से 7 मिनट का मुझे टाइम दें, ये एक टॉपिक है, बताना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपको नुकसान होगा। ठीक है जी, देखिए टॉपिक है बार संख्या, पहले समझ लेना तब नोट करना। देखिए अगर कहीं पर, ध्यान से पहले आप समझ लेना, मैं पहले समझाता हूं। देखिए अगर कहीं पर ना 0.333 डॉट 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 इन्फिनिटी दिया हुआ है, तो बार किस नंबर को लिखते हैं जानते हैं? जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उस नंबर के ऊपर बार लगाया जाता है। इसको क्या लिख सकते हो? 0.3 के ऊपर बार। जी, बार उसी नंबर के ऊपर लगता है जिसका रिपीटेशन हो। तो 0.333 3 का बार है, 3 का रिपीटेशन है, 3 के ऊपर बार लीजिए। मॉडर्न मैथमेटिक्स में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.3 के ऊपर बार एक बूंद का दे देगा। पहले लाइन खींच के देता था, अभी भी देगा, या तो ये दे देगा या ऊपर में ऐसे करके पॉइंट दे देगा। तो ये मत सोचना कि पॉइंट ऊपर उठ के चला गया आजकल, नहीं, आजकल पॉइंट भी वही है, जहाँ पॉइंट है वही है, वो बार को ऐसे लिखा जाता है। कंप्यूटराइज्ड पेपर होता है ना बात कल, आजकल जानते हैं, और आजकल रिटन पेपर भी ऐसे होता है, उसमें भी आजकल आ रहा है, या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, दोनों चीज़ हैं। 0.12 बार उसी नंबर के ऊपर लगाया जाता है जिसका रिपीटेशन है। इसको क्या लिख सकते हैं? 0.12 के ऊपर बार, या तो ऐसे लिख लीजिए या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0.1 के ऊपर बार, 2 के ऊपर बार। पहले ये आई बात समझ में, ठीक है। जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर बार लगाया जाता है, ये बात पहले समझ में। अब देखिए, अब बार सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे आपको कोई कहा कि 0.3 के ऊपर बार है, ध्यान देखना, 5 मिनट में कंप्लीट कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए। और कोई कह रहा है बताओ इसको सॉल्व करें, कि बार वाले नंबर को सॉल्व करना, हल करना है, बार हटाना है, कैसे सॉल्व करेंगे? तो जो नंबर है वो नंबर ले लेना, ध्यान से सुन लेना, जो नंबर है वो नंबर ले लेना, ठीक है। जो नंबर है 3 है, 3 ले लिए, और देख लेना आप नीचे में, देखो क्या करना है, जो नंबर है वो ले लेना और देखना कि कितने के ऊपर बार है। तो 3 एक अंक है, जितने अंक के ऊपर बार होगा नीचे में उतने ही 9 डाल देना। 3 तो एक ही अंक है, तो एक 9 नीचे में डाल देना। अब ये कटेगा तो काट देना, इसका आंसर कितना आएगा? 1/3। नोट मत करना जब तक मैं नहीं कहूँ। 0.12 के ऊपर बार है तो क्या करोगे? नंबर लो 12, और 2 के ऊपर बार है, 2 डिजिट है, 2 के ऊपर बार है तो 999। बात को समझ रहे हैं? कटेगा, काट देना, कैलकुलेशन अच्छा रखना, 4/33। 0.123 में 123 के ऊपर बार है, कोई भी नंबर हो तो 123, 3 अंक है, 1 2 3, 3 अंक के बार है, 3 अंक के ऊपर, ये कटेगा, काट देना, कैलकुलेशन अच्छा रखना जी, डायरेक्ट काट दे रहा हूँ। 0.01 में 01 के ऊपर बार, 01 का मतलब क्या? 1, और 2 के ऊपर बार है तो 29, इसका आंसर ये होगा। आई बात समझ में? अब आप गौर से देखो, ध्यान से देखना, बार 2 टाइप के होते हैं। अभी देखो आपने पॉइंट के बाद
जितने भी नंबर हैं इन सब के ऊपर बार लगा हुआ है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर हैं इन सब के ऊपर बार है। अब दूसरा टाइप का बार क्या होता है, पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं होगा और कुछ के ऊपर बार होगा। दो टाइप के बार होते हैं। अब जैसे यहां पे देखिए, अब मैंने यहां क्वेश्चन दिया 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार। अब देखिए यहां पे, अब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में आकाश पाताल का अंतर है। इसमें 0.12 में दोनों के ऊपर बार है और इसमें जो है 0.12 में सिर्फ 2 के ऊपर बार है। तो जब कुछ के ऊपर बार नहीं हुआ, कुछ के ऊपर बार हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे? जबरदस्त ट्रिक बताता हूं, 1 सेकेंड में आंसर निकालेंगे। जानते हैं ये सब इतना हैवी क्वेश्चन है, ये 9th 10th में आप पढ़े होंगे, अगर याद होगा तो। बहुत दिन हो गया तो याद हो ही रहता है। इतना हैवी है, इसको x मान के ना बोथ साइड स्क्वायरिंग की जाती है, बड़ा हैवी इक्वेशन बन के आता है। और यहाँ देखिए मैं आपको कितना जबरदस्त सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ रहे हैं, वो एकेडमिक मैथ बैठे थे, वहाँ लेंथी सॉल्यूशन चाहिए था। यहाँ आपको 5-10 सेकेंड में सॉल्व करना है, तो जैसा देश वैसा भेष। तो आपको करना क्या है, जो नंबर है वो पूरा ले लेना। नंबर क्या है? 12, पूरा नंबर ले लो। अब जिसके ऊपर बार नहीं है, एक के ऊपर बार नहीं, जिसके ऊपर बार नहीं है ऊपर में इसको माइनस कर देना है। एक के ऊपर बार नहीं, एक माइनस कर दिया। अब नीचे में जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदला में 0 माथा में फिट कर लेना। नीचे में जिसके ऊपर बार है उसके बदला में 9 और जिसके ऊपर बार नहीं है उसके बदला में 0 नीचे में। तो एक के ऊपर बार है तो 1 9 और एक के ऊपर बार नहीं है तो 1 0। इसका आंसर क्या होगा? 11/90। कोई भी क्वेश्चन हो 0.123 में सिर्फ मान लीजिए 3 के ऊपर बार है तो 1 2 3। किसके ऊपर बार नहीं है? 2 के ऊपर बार नहीं है, 12 के ऊपर बार नहीं है, 12 घटा दिए। अब 1 के ऊपर बार है तो 1 9, 2 के ऊपर बार नहीं है तो 2 0। इसको काट घटाएंगे 111/900 आएगा, काट देना। ठीक है, कट जाएगा, वो 3 से कटेगा 37/300 आएगा। ये 3 से कटेगा 37/300 आएगा। कैलकुलेशन अच्छा रखा करो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 0.01 में सिर्फ 1 के ऊपर। अब बार देखो यहाँ पे, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। 0.01 में दोनों के ऊपर बार है, यहाँ पे 0.01 सिर्फ 1 के ऊपर बार है। सेम करिए, पूरा नंबर लीजिए। 01 का मतलब 1, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटाते हैं। 0 के ऊपर बार नहीं है, 0 घटा देंगे। 1 के ऊपर बार है 1 9, 1 के ऊपर बार नहीं है 1 0। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1/90। आई बात समझ में? बार दो ही टाइप के होते हैं। आई बात समझ में? या तो पॉइंट के बाद सारे नंबर के ऊपर बार रहेंगे, या पॉइंट के बाद कुछ के ऊपर बार नहीं रहेगा, कुछ के ऊपर बार रहेगा। अब आप देखिए, गौर से देखिए, बार यही होते हैं। अब एक स्टेप इसका और है। पॉइंट से पहले सब जगह क्या दिया है? 0। पॉइंट के पहले कोई नंबर नहीं दिया है, चाहे इस टाइप में चाहे इस टाइप में। आपको क्या करेगा, इन दोनों टाइप में से किसी में पॉइंट के पहले भी कोई नंबर डाल देगा। अब जैसे देखिए यहां पर 0.3 के ऊपर है, अब इसके पीछे कोई नंबर डाल देता हूं। देखिए अगला स्टेप। ठीक है, 0.3 के ऊपर बार को सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको ऊपर पहले नंबर डालता हूं। यहां पर मैंने डाल दिया 2.3 के ऊपर बार। मैंने कहा सॉल्व करने के लिए देखो कुछ नहीं करना है। पॉइंट के पहले अगर कोई नंबर डाला हुआ है तो आपको सिर्फ इस नंबर को इसमें प्लस कर देना है। 2 प्लस, इसको तो सॉल्व करना भी सिखा है 3/9। अगर ये कटेगा तो काट देना। इसको सॉल्व करना सिखा दिया हूं। 3 दूनी 6 और 1 7/3 आएगा। समझ गए? कहीं भी आपको कोई भी नंबर दिया है 0.12 के ऊपर बार, ये तो सॉल्व करना सिखा दिया। मान लीजिए इसके पीछे नंबर दे दिया 3.12 में 2 के ऊपर बार। अब कहा सॉल्व करें? कुछ नहीं करना है, इसको प्लस करो। 3 प्लस, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। 12 में से हमें सिखाया था 11/90 आया था। ये देखिए यही नंबर है, 11/90 लिखे हैं। 12 में से 11 डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ वहाँ पे 11/90। 9 तिया 27 में से 11 जोड़ोगे 2 जोड़ो 281/90। आई बात समझ में? 90। कैलकुलेशन अच्छा रखना है। बार पूरा कंप्लीट है आपका, कैसा भी। अब ये सिंपल सिर्फ इतना ही क्वेश्चन पूछ देगा, बताएगा, कहेगा हल करें। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, सिंगल पूछ देगा। आपको कहेगा 3.5 के ऊपर बार है, सॉल्व करें। 0.009 के ऊपर बार है, सिर्फ कहेंगे सॉल्व करें। घबराइए मत। कभी कल ऐसे क्वेश्चन पूछता है 0.12 कहेगा हल करें, इसको सॉल्व करें, कितना आएगा आंसर। ठीक है, ऑप्शन फ्रैक्शन में रहता है 1/33, 2/33। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, 4/33, 5/33 कह दिया। बताओ इसका आंसर क्या होता? कुछ नहीं। 0.12 का रिपीटेशन है तो 12 क्या लिख सकते हैं इसको? 0.12 के ऊपर बार। अब इसको तोड़ दीजिए क्योंकि भिन्न में है तो 12/99। 3 से 3 चौका 12, 3 से 33। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 4/3। ऐसे क्वेश्चन लिख देता है कभी कभार। क्वेश्चन कैसे भी दे सकता है, पूरा कहता हूं गदगदा दिया हूं मैं। एक भी चीज नहीं छोड़ा हूं मैं छोड़ता भी नहीं हूं।
ठीक है, क्योंकि मैं दिल से पढ़ाता हूँ, मैथ मेरा पैशन है, पैशन, समझ गए। कंप्लीट है, कोई दिक्कत तो नहीं, बना लेंगे कोई भी क्वेश्चन। अब देखिए, अब आप ये तो हर इजी भी आता है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने हर तरीका से बता दिया। अब आप ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर देता हूँ। देखिए अब इस क्वेश्चन में क्या है, कुछ नहीं, अब आप आराम से बना लेंगे। देखिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 0 पॉइंट, ये क्वेश्चन अच्छा है, अब दिक्कत नहीं होगी, 5 सेकंड बन रहा है। 0.1 के ऊपर बार का होल स्क्वायर मैं तोड़ रहा हूँ, तो 0.1 के ऊपर बार मतलब क्या, 1/9, और 1/9 का होल स्क्वायर तक कितना हो गया, 1/81, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। अब देखिए यहाँ पे 1 - 9, कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व करता हूँ मैं, डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। 1.6 में सिर्फ 6 के ऊपर बार है, तो क्या करेंगे, 16 - 1, 1 के ऊपर बार है 1 ना, 1 के ऊपर बार है 0, कितना हो गया 15/90, काटेंगे 15 छक्के 90, कितना हो गया 1/6। 0.16 के ऊपर बार को सॉल्व किया, कितना आ गया 1/6, 1 - 9 और 1/6 का यहाँ क्या दिया, ब्रैकेट है, होल स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/36। अब कुछ नहीं है, 1/81, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 9 चौक 36, 1 - 1/4, इसको सॉल्व करना सिखा दिया। 4 कान में से 4 कान 4, 4 में से 1 गया 3, 3/4 काट देंगे, 27 को 4 से गुना करेंगे, 1/108 आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सेकेंड। कैलकुलेशन बढ़िया रखना, मैंने डायरेक्ट कर दिया है सब जगह, जिनका लेवल लो होगा ठीक से देख लेना। स्टेप मैंने एक आध घटा दिया, डायरेक्ट काटा मैंने 4 से, ये सब सिखा दिया हूँ मैं। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही तो पढ़ते ही नहीं पढ़ते तो मैं क्या करूँगा, मैं तो बता दिया था, पहले ही क्लास में बताया था। इसको गुना करेंगे, इसको घटाएंगे, 4 कान 4, 4 में से 1 गया 3/4। कैलकुलेशन रखें, उतना टाइम थोड़ी रहता है। निश्चिंत हो जाइए, बार वाले टॉपिक से निश्चिंत हो जाइए। कंप्लीट है, चलिए अब मैं देखता हूं अगर एक आध क्वेश्चन और है तो आप पिछली क्लास में, अगली क्लास में मैं देखूंगा। हाँ, एक टॉपिक और मुझे दिख रहा है, आप रुक जाए, 2 क्वेश्चन पहले मैं ये बताता हूं, तब आपको ये बढ़ाऊंगा। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घबराना नहीं है, 2 ही सेकेंड में बन जाएगा, एकदम मत घबराइएगा, 2 सेकेंड में बना हुआ है, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है √4 + 44 √+ √10,000। खाली ये देखने में भारी लग रहा है, जानते कुछ क्वेश्चंस वहां पर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है, और बेवकूफ बन जाना सिर्फ आपके वो पैसेंस को चेक करता है कि आपको हार्ट बीट को, धड़कन को अगर बढ़ाएंगे गड़बड़ा जाएगा। जिसको क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई कितनी भी खतरनाक क्यों नहीं हो, कभी घबराना नहीं है, पैसेंस रखना है, अंदर से गट्सी बनना है, इसको आपको सॉल्व करना है। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए, रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट लगाओ, ध्यान सुनिए, और ये इन्फिनिटी तक नहीं हो, मैं यही चीजें कुछ क्लियर कर दे रहा, ध्यान से सुन लेना। रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट के ऊपर रूट लगाया आया हुआ हो, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आपको पूछे और कहे इसको सॉल्व करने के लिए क्या होगा, ध्यान से सुन लेना क्या होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये टॉपिक है, मैं बताता हूं, इसमें कई टाइप्स का क्वेश्चन बनाता हूं, तो आपको क्या करना है, इसमें उल्टा बढ़ जाना है, यहां से सॉल्व करते हुए आप यहां तक पहुंच जाना, उल्टा यहां से सॉल्व करते हुए यहां तक पहुंच जाना, ठीक है। पर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर देता हूं। देखिए तो 10,000 का वर्गमूल कितना होगा, 100। अगर यहां प्लस होगा तो इसको प्लस कर देना, यहां माइनस होगा तो इसको माइनस कर देना। तो प्लस है तो 100 में 44 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 144, फिर 144 का रूट लगा हुआ है तो 144 का वर्गमूल 12, 12 4 16, फिर 16 का वर्गमूल क्योंकि रूट लगा हुआ है तो इसका आंसर कितना आएगा 4, ऑप्शन नंबर 4। देखिए ये देखने में भारी लग रहा था, फट से बन जाएगा। कोई दिक्कत, जहां दिक्कत हो मुझे पूछ लीजिए, बना लेंगे इस तरह का क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं। अब देखिए मैं आपको कुछ चीजें इसमें भी कंप्लीट कर देता हूं, ध्यान सुन लेना। अभी 5 मिनट की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रुक जाना। ये तो मैंने कंप्लीट करवा दिया, ऐसे क्वेश्चन को आप ऐसे बना लेना। अब देखिए यहां पे, अब ध्यान सुनना, ये टॉपिक है रूट रिपीटेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है रूट रिपीटेशन। इसमें कई टाइप्स के क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन 1-1 सेकेंड में निकलेगा, खाली वर्जन समझ लेना। 3-4 टाइप का क्वेश्चन होता है। अभी आपने क्वेश्चन क्या बनाया, रूट के ऊपर रूट था, उसके बीच में साइन था, प्लस का या माइनस का, और अनंत तक नहीं था। अब देखिए, अब यहां पे 2 टाइप के मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान सुनना। √5 डॉट 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 अनंत तक, डॉट 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 लगा दिया तो इन्फिनिटी तक। अब दूसरा वर्जन इसी का, √5 बस 5 मिनट का टाइम दो, √5 सॉल्व करना है, क्या होगा। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, ये दोनों क्वेश्चन क्या है, अलग अलग है। आप गौर से देखो, इस क्वेश्चन में 5 का रिपीटेशन है, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस का ना माइनस का, सिर्फ रिपीटेशन है। साइन कोई नहीं होता तो मल्टीप्लाई मानाता है। एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन है और ये अनंत तक गया हुआ है। और यहां पर देखिए,
यहां पे भी एक सेम नंबर का रिपीटेशन है, लेकिन ये अनंत तक नहीं गया है, इन्फिनिटी तक नहीं गया है। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है। अब कॉन्सेप्ट समझना कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अगर एक सेम नंबर का रूट के अंदर रिपीटेशन हो और वो अनंत तक गया हुआ हो, तो इसका आंसर वही होगा जिस नंबर का रिपीटेशन है, इसका आंसर वही हो जाएगा 5। देखिए 1 सेकेंड में कोई भी क्वेश्चन ऐसा पूछ दे आपको, √7 डॉट 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 पूछे कितना होगा आंसर, इसका आंसर होगा 7। लेकिन जब इन्फिनिटी तक नहीं हो, रिपीटेशन तो हो और ये अनंत तक नहीं दिया हो, तब कैसे सॉल्व करेंगे। जबरदस्त सॉल्यूशन बताता, अंदर से झंझना आ जाओगे। जो नंबर है वही उठाना है, नंबर उठाइए। 5 है तो 5। अब आप ये काउंट कर लेना ये कितनी बार आया है, 1 2 3। जितनी बार आया हो आपको क्या करना है, 2 का पावर कर देना है। 3 बार आया है ना, तो 2 का पावर 3 का, 2 का ही पावर लेना है, 2 का ही पावर लेना है। 1 2 3 3 ले लिए। 4 बार आता 2 का पावर 4, 5 बार आता 2 का पावर 5, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 आया, 2 का पावर 3 कितना होगा 8। जितना आया इसमें से 1 घटा दो, 8 में से 1 घटाओ, कितना आया 7। ये 7 ऊपर रखना और ये 8 नीचे रखना। 5 का पावर 7/8 इसका आंसर हो जाएगा। जब ये इंफिनिटी तक नहीं हो, कोई भी क्वेश्चन हो बना लेंगे। अब देखिए इसका ये क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन ऐसे ही बनाना। अब देखिए एक क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है, यहां ध्यान से देखिए। एक सेम नंबर का रिपीटेशन होगा 20 प्लस 20 प्लस 20 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक रहेगा। एक सेम नंबर का रिपीटेशन होगा और ये अनंत तक रहेगा। अब इसके बीच में साइन आ जाएगा, या तो प्लस का या माइनस का, या तो प्लस का या माइनस का साइन आया। उसमें साइन नहीं था, इस वाले में साइन नहीं है, नहीं है ना। अब अगले वाले में क्या आएगा, साइन आ जाएगा, ठीक है। या तो प्लस रहेगा या माइनस रहेगा और ये अनंत तक रहेगा, हमेशा अनंत तक ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए जबरदस्त सॉल्यूशन बताता हूं, 1 सेकंड में गर्दा उड़ा दोगे, 1 सेकंड। तभी तो कहता हूं पढ़िए, ये टाइम जो मिला है ना, ये ज्यादा समय नहीं है आपके पास, ज्यादा समय नहीं है, लगभग 30 दिन की बचा हुआ है। खूब रिवाइज कीजिए, हर चीज को पढ़िए, समझ गए। मैथ पे थोड़ा ज्यादा फोकस कीजिए, बाकी पेपर रीजनिंग जीके जे सब इजी सेक्शन में आता है, पढ़िए सब। आज के डेट में कोई पेपर आसान नहीं होता है, लेकिन मैथ थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है क्योंकि इसको रट नहीं सकते हैं। अब जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए, मैं जबरदस्त सॉल्यूशन देता हूं, दिल खुश जाएगा। जो नंबर इसमें होगा वो नंबर उठा लेना और इसका ऐसा फैक्टर लेना जिसके बीच का गैप 1 हो, कंजिक्यूटिव फैक्टर बोलते हैं, हिंदी में सतत गुणनखंड बोला जाता है। 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर लेना। 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर क्या होगा, 4 × 5। देखो 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर, जो नंबर होगा उस नंबर का कंजिक्यूटिव फैक्टर लेना है। कंजिक्यूटिव फैक्टर मतलब ऐसा फैक्टर जिसके बीच का गैप जो हो 1 हो। 5 और 4 का गैप कितना, 5 × 4 4 × 5, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, गैप 1 होना चाहिए। 20 के फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, 1 × 20 भी हो सकता है, 2 × 10 भी हो सकता है, 2 × 2 × 5 भी हो सकता है, लेकिन 20 का कंजिक्यूटिव फैक्टर कौन होगा, 4 × 5। जो नंबर दिया रहेगा उसका कंजिक्यूटिव फैक्टर ले लेना है। अब यहां पे देखना है साइन किसका है। अगर प्लस का साइन दिया हुआ हो तो इन दोनों में से बड़ा वाला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगर यहां पे माइनस का साइन दिया हो तो इन दोनों में से जो छोटा होगा उसका आंसर छोटा वाला नंबर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, प्लस है, इसका आंसर क्या होगा 5। लेकिन अगर मान लीजिए यहीं पर √20 माइनस √20 माइनस √20 डॉट 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 इंफिनिटी तक, इसका आंसर क्या होता है 4। माइनस है तो छोटा वाला, कोई भी नंबर आपको दे आप ऐसे ही बना लेना, कैसा भी खतरनाक क्यों नहीं दे दे। 12 प्लस 12 कोई पूछ रहा है बताओ इसका आंसर कितना होगा, डॉट डॉट डॉट। 12 का कंजुगेटिव फैक्टर क्या होगा, 3 × 4, प्लस है आंसर क्या हो जाएगा 4, माइनस होता 3। आई बात समझ में। और एक तो वो टाइप, एक ये टाइप, 3 टाइप होता है। एक वो टाइप जो क्वेश्चन दिया था जिसमें आंसर 4 निकाले थे, 4 + 44 + 10,000 रूट के अंदर में था, अलग अलग नंबर आता है, रूट के अंदर रहेगा, इन्फिनिटी तक रहेगा, तो उसको उल्टा बढ़ जाना। आई बात समझ में। आज की क्लास धांसू क्लास हुई है, कई टाइप्स ऑफ मैंने क्वेश्चन करवाए, ठीक है। अब नंबर सिस्टम की एक क्लास में और दूंगा, उसमें 2-3 टॉपिक हैं, काफ़ी हैवी टॉपिक है। एक है इकाई अंक ज्ञात करना, यूनिट डिजिट, एक है पावर वाली संख्या का शेष ज्ञात करना, एक आध टॉपिक है, एक है अभाज्य संख्या ज्ञात करना, फाइंड आउट प्राइम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो लास्ट क्लास होगा, उसके बाद हम चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अपने और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।